नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज तेजस्वी यादव का रौद्र रूप सदन में दिखा। तेजस्वी यादव ने सरकार की पोल खोलकर रख दी। नीतीश सरकार द्वारा किए गए 75 घोटालों का खुलासा कर दिया। तेजस्वी ने कहा, यदि नीतीश कुमार में जरा से भी शर्म बची हो तो इस्तीफा दे, उन्हें गद्दी में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो यदि आपको भी लगता है कि तेजस्वी यादव सही कह रहे हैं और नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो अभी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। तेजस्वी यादव ने आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन करके कुर्सी छोड़ दे। तेजस्वी ने कहा है कि किसानों को धोखा दे रही है नीतीश सरकार, कुर्सी छोड़े नीतीश। सदन के बाहर तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए यह कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार राज्यपाल से अभिभाषण के दौरान झूठ बोलाती है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को ठग रही है। बिहार में किसानों से एमएसपी पर धान नहीं खरीदा जा रहा है। किसान भूखमरी और आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने सदन में गरज गरज कर आज बोले कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। उन्होंने कहा कि बीजेपी से बड़ा झूठा पार्टी और कोई नहीं और नीतीश सरकार बीजेपी का कठपुतली बन गई है। देखिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। कौन सा भ्रम भड़काया जा रहा है, कौन सा झूठ प्रचारित किया जा रहा है। जो झूठ प्रचारक है, जो बड़का झूठा पार्टी, आप तो उसको बैठाए हैं, आप उसके अंडर हैं, आप उसके स्टेपनी हैं, आप उसके कठपुतली हैं। और ये आप ही का दिया गया फुल फॉर्म था महोदय। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, हमने तो नहीं कहा। भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कही जाती है तो वहीं बिहार ज्ञान की धरती रही है, लेकिन नीतीश सरकार इसे बर्बाद करने पर तुली है, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। देखिए 94,000 शिक्षकों की बहाली के लिए तेजस्वी यादव ने सदन में क्या कुछ कहा। आदेश के बाद उनको केवल जो है नियुक्ति पत्र देना है। लगभग 94,000 जो है, जो टीचर हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, नियुक्ति पत्र केवल सरकार को देना है। लेकिन अब तक विलंब क्यों हो रहा है महोदय नियुक्ति पत्र में? और हम मंत्री जी यहाँ हैं, मुख्यमंत्री जी अभी आए हैं, हम ये जानना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री अपने जवाब में भी जवाब दें, क्या इस मामले में हाई कोर्ट ने आपके डिपार्टमेंट को कंटेम्प्ट किया है? तेजस्वी यादव ने आज सदन में जंगल राज का सबूत पेश किया। जंगल राज को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि जितना क्राइम 15 साल में नहीं हुआ है, उतना नीतीश जी ने 5 साल में ही करवा दिए हैं। आज सदन में खूब गरजे तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा कि लालू यादव के शासनकाल में जंगल राज नहीं बल्कि अब है। उन्होंने कहा कि उस समय क्राइम रिपोर्ट में बिहार 22वें स्थान पर था और आज 23वें स्थान पर है। तेजस्वी यादव ने लालू काल और नीतीश काल के बीच क्राइम रिपोर्ट भी पेश किया। पूरा सबूत पेश करते हुए कहा है कि लालू यादव के शासन काल में उतना क्राइम का ग्राफ नहीं था जितना नीतीश कुमार जी ने अभी कर दिया है। 15 साल में उतना क्राइम नहीं हुआ जितना नीतीश सरकार ने बस 5 साल में करवा दिए हैं। तेजस्वी यादव ने सदन में गरज गरज कर बोले कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब तो शिक्षा मंत्री ने भी, सरकार ने भी मान लिया है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर। तेजस्वी यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट का आधार बनाते हुए कहा कि बिहार में स्कूली शिक्षा बद से बदतर है, बिहार अंतिम राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि बिहार में ड्रॉप आउट सबसे अधिक है, लगातार बच्चे शिक्षा से दूर जा रहे हैं। तो वहीं देखिए सबसे बड़ी खबर कि शिक्षा मंत्री ने भी तेजस्वी की बातों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जो बात वे पूछ रहे हैं, हम उनकी बात को लेकर अब क्या कदम उठा रहे हैं, उनके लिए हम योजना बना रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने सदन में ऐलान कर दिया है कि बिहार के सभी अनुमंडल में जल्द ही डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे।
शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि बिहार का कोई भी अनुमंडल ऐसा नहीं होगा जहां डिग्री कॉलेज नहीं होंगे। सभी अनुमंडल में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे और बिहार सरकार शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों का नियोजन करेगा। जहां जहां पद खाली हैं, हर एक पद को अब भरने की तैयारी शुरू कर दी गई है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आज सीधा चुनौती दे दिया है। उन्होंने कहा है कि दम है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। उन्होंने कहा कि ये कैसी सरकार है जो सिर्फ डराने का काम कर रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बड़का झूठा पार्टी बीजेपी जो है वही चला रही है नीतीश सरकार को। जदयू अब भाजपा की स्टेपनी बन गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से सीएम नीतीश कुमार जी ने समझौता कर लिया है। हम सवाल उठाते हैं तो हम पर ही केस किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर हम अफवाह फैलाते हैं तो आइए हथकड़ी लगाइए, हमको हथकड़ी पहना दीजिए। यानी तेजस्वी का कहना है कि बिहार की भलाई के लिए यदि हम आवाज उठाएं और इसके लिए हमें जेल भी जाना पड़े तो मंजूर है। बिहार में पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनने जा रहा है और भारत का सबसे बड़ा अस्पताल होगा ये। नीतीश सरकार बिहार में हड्डी का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने जा रही है और कहा जा रहा है कि आसपास के राज्यों में यह सबसे बड़ा अस्पताल होगा। अब हड्डी के मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना होगा। तो वहीं पीएमसीएच में 3300 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल, और इसके लिए 5440 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। यहां हेलीकॉप्टर से भी मरीज आ सकेंगे, हेलीपैड की सुविधा होगी। अब बिहार के मरीजों को मजबूरी में दूसरे राज्य नहीं जाना होगा इलाज कराने के लिए। बिहार सरकार ने किसानों को बड़ा झटका दे दिया है। देखिए, सरकार ने साफ कह दिया है कि नहीं बढ़ेगी धान खरीद की अवधि। सहकारिता मंत्री ने सीधा सीधी कह दिया है कि अब सरकार किसानों से धान नहीं खरीदेगी इस साल, जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्यों में किसान के पास अभी भी धान बचा है तो सरकार उसे आखिर क्यों नहीं खरीद करना चाहती है। तेजस्वी यादव ने कहा जब बिहार में धान की कमी होगी तो दूसरे राज्यों से क्यों सरकार धान खरीदना चाहती है, जबकि अभी बिहार के किसानों के पास धान बचा है तो आखिर उसे क्यों नहीं खरीद सकती है। सदन के तीसरे दिन भी तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार सच्चाई छुपाना चाहती है। शराबबंदी बिहार में पूरी तरह से फेल है, लेकिन सरकार इसे सफल बता रही है। शराबबंदी में जहरीली शराब मिल रही है, लोग मर रहे हैं और सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस मामले को दबा रही है। बिहार बोर्ड की हर परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, लेकिन सवाल उठाने पर पत्रकारों पर ही सरकार केस कर रही है। आज सदन में खूब गरजे तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि सभी जानते हैं कि उनका भाषण सरकार के द्वारा लिखी जाती है। तेजस्वी यादव ने सीधा राज्यपाल पर आरोप लगाया है कि वे खुद से नहीं बोलते हैं, बल्कि सरकार जो बोलवाती है वही बोलते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश सरकार के कार्यकाल में 75 घोटाले हो गए हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम CCC से समझौता नहीं करते, यानी क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से। लेकिन बिहार में क्राइम अपराधियों को दे दी गई है। भ्रष्टाचार की हालत यह है कि उनके कार्यकाल में 75 घोटाले हो गए। विधानसभा के बाहर किसानों के समर्थन में कहा गया है कि देश में फिर से लड़नी होगी आजादी की लड़ाई। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि सरकार को किसानों की मांग माननी होगी, क्योंकि वह देश की रीढ़ है। जब वह ही नहीं रहेंगे तो देश अपने आप खत्म हो जाएगा। देश का लोकतंत्र खतरे में है। किसानों के लिए देश में एक बार फिर से आजादी की लड़ाई लड़नी होगी।
साथ ही भाकपा माले ने कहा है कि सरकार के बजट से बिहार और भी खोखला हो जाएगा, इसमें कोई दम नहीं है, बजट में कोई दम नहीं।